बेहतरीन मुकाबला होगा। दोनों ही टीमें 8-8 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल पे नजर आ रही है, लेकिन ये मैच दोनों के लिए बहुत अहम होगा। 10 पॉइंट पे आने के लिए जीतना जरूरी होगा, क्योंकि दो टीमें 10-10 पॉइंट पे आ चुकी है। पहले अगर बात की जाए तो स्मैशर ब्रोस, वो भी 10 पॉइंट पे, अब एएस केजीएन फाइटर वो भी 10 पॉइंट पर। अब इसमें से जो जीतेगा वो भी 10 पॉइंट पे आ जाएगी। तो देखना होगा, ये जो भी मैच जीतेगा उसके लिए बहुत अहम होगा। मैच जीतना काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैच किसी भी तरह जीतना होगा। और हमारे थर्ड अंपायर हमारे बीच आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए हुसैन भाई के लिए। बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर है और साथ ही साथ बेहतरीन अंपायरिंग का मुजाहरा करते हैं, इसीलिए थर्ड अंपायर का रोल उन्हें दिया गया है, ताकि अंपायर को कुछ समझ ना आए, वो थर्ड अंपायर की तरफ रुख करे तो हमारे थर्ड अंपायर पूरी तरह से चेक करके सही डिसीजन देंगे। चलिए भाई, बल्लेबाज भेजना है। एके रॉयल, एके रॉयल गुजारिश है कि बल्लेबाज भेज दे जल्द से जल्द। नबील, उमर, चलिए नबील और उमर नजर आ रहे हैं, दोनों ही हार्ड हिटर बल्लेबाज है। एके रॉयल की तरफ से दोनों को ओपनर भेजा गया है, तो देखना होगा नबील और उमर। माजिद भाई, आपके हाथों से मैन ऑफ द मैच दे दीजिए। ये परवेज लास्ट मैच का मैन ऑफ द मैच का हकदार बने थे परवेज, तो परवेज को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए भाई। 6 गेंदों पे 7 रनों की जरूरत थी। कैमरामैन, कैमरामैन फोकस करना है। डॉक्टर माजिद सर और परवेज यहाँ पर मौजूद है। सोनू, तो आप देख सकते हैं बिलाल सर यहाँ पर फोटो लेते हुए, क्योंकि बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। 6 बॉल 7 रन आसान होता नहीं किसी भी गेंदबाज के लिए। परवेज ने उस तरह की गेंदबाजी की, कमाल की गेंदबाजी की और मैच जिताया अपनी टीम को। जबरदस्त गेंदबाजी, और डॉक्टर माजिद सर के हाथों से इनाम लेना ये भी एक उनके लिए एजाज की बात है। ओपनिंग जोड़ी नबील और उमर, नबील और उमर ओपनिंग करने आए हैं, और पहले ओवर की जिम्मेदारी रफीक मल्लो के हाथों में। रफीक इस टूर्नामेंट में 9 विकेटें उनके नाम, और बहुत अच्छी गेंदबाजी की है रफीक ने। अब देखना होगा यहाँ पर फील्ड में कुछ तब्दीली करते हुए, फील्ड को कुछ सजाते हुए यूसुफ राखे। चलिए मैच शुरू होता हुआ। पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी और 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में खेला है, बाउंस हुई थी और उसे बड़ा हिट लगाना चाहते थे, पुल करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर 1 रन के साथ खाता खुला है टीम का और अपना। देखना होगा रफीक फिर से गेंदबाजी पर अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। और इस बार कैच का मौका है, लेकिन आसिफ से कैच छूटा और दिल टूटा होगा यहाँ पर रफीक का, क्योंकि देखिए एक अच्छा मौका बनाया था नबील जैसे बल्लेबाज को आउट करने का, और यहाँ पर कैच उतना मुश्किल नहीं था, आसिफ से कैच छूटा और यहाँ पर जीवन दान मिला नबील को। अब देखना होगा इस जीवन दान का कितना फायदा उठाते हुए नजर आएंगे नबील। इस बार जबरदस्त गेंद, बेहतरीन गेंद, और यहां पर विकेट मिला है। लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा किया है, और देखिए पहले कैच छूटा जरूर था, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक और अच्छी गेंद की, और यहां पर विकेट मिला है। बेहतरीन, जबरदस्त, लाजवाब यहां पर गेंदबाजी रफीक मल्लो की, और उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी कर विकेट लिया है। अब देखना होगा यहाँ पर हैदर आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। उमर जैसे बल्लेबाज को
बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है अपनी गेंदबाजी से। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा रफीक मल्लो, एक अच्छे गेंदबाज, एक बढ़िया गेंदबाज, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। अब आने वाला बल्लेबाज हैदर। अब हैदर आते हुए बल्लेबाजी के लिए 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों पे केवल 2 रन आया है और 1 विकेट भी आई है। अब आने वाला बल्लेबाज हैदर, ये भी एक जबरदस्त बल्लेबाज है, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है, लेकिन इस टूर्नामेंट में भी कहीं ना कहीं हैदर का बल्ला उतना गर्जा नहीं है जितना वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं बल्लेबाजी के लिए। इस बार पैरों पे गेंद की थी, देखना होगा, रनआउट का मौका हो सकता है, लेकिन खतरा टल गया है। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 3। और एक अच्छी गेंद और एक बढ़िया गेंदबाजी यहां पर करता हुआ ये गेंदबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहा है, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहा है, सही टप्पे पे सही ठिकाने पे गेंदबाजी करता हुआ अब तक नजर आया। आखिरी गेंद आना बाकी है, स्कोर वहीं रुका हुआ 3 रन। 5 गेंदों पर 3 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया है। आखिरी गेंद और यहां पर बरकत अली थोड़ा सा रुक रहे थे, थोड़ा सा सोच रहे थे, लेकिन अंत में सही तरीके से फील्डिंग की और अच्छा थ्रो किया, प्रेजेंट ऑफ माइंड रखा, डायरेक्ट हिट नहीं किया। जानते थे कि बहुत दूर थे बल्लेबाज नबील और उसी के कारण यहां पर रन आउट में तब्दील किया और रन आउट लिया। बहुत अच्छी सोच यहां पर बरकत अली थोड़ा समय के लिए सोच रहे थे कि गेंद मेरे पास आ रही है कि नहीं, लेकिन अंत में गेंद पे निगाहें रखी और आउट। रन आउट के चलते ये दूसरा झटका लगा है एके रॉयल को। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चलिए अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं सोनू। सोनू आते हुए बल्लेबाजी के लिए, और सोनू भी एक ऐसा बल्लेबाज जो छोटे कद का जरूर दिखता है, लेकिन बड़े बड़े हिट उनके पास मौजूद और बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर। और आप सोनू समझकर, सोनू नाम सुनकर उन्हें फ्लावर ना समझे, फायर बल्लेबाज है। तो देखना होगा 3 रन 1 ओवर 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब दूसरा ओवर सुहेल के कंधों पर दिया गया है। सुहेल ये भी एक तेज गेंदबाज, रफ्तार के गेंदबाज। तो देखना होगा सुहेल किस तरह की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे सोनू के सामने। 1 ओवर बहुत ही किफायती ओवर घटाया है, कंजूस भरा ओवर यहां पर निकाल के दिया है रफीक ने। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, टीम के लिए बहुत फायदेमंद। पहली ही गेंद बहुत रफ्तार से, लेकिन लेग साइड में बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा वाइड। इस वाइड के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 4 रन। तेज गेंद की थी, लेकिन तेज गेंद करते ही लेकिन थोड़ी सी दिशाहीन गेंद और उसी के कारण दिशा से भटके। इस बार गणेश और बरकत से चूक हुई, दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। मेरा ऐसा मानना है कि गणेश भी आ सकते थे गेंद पर, और इस 4 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। बरकत और गणेश दोनों ही मौजूद थे, लेकिन बरकत से भी दूर थी गेंद और गणेश से भी दूर। मौका नहीं था यहाँ पर। देखिए बरकत की यहाँ कोई कसूर, कोई उनसे गलती नहीं हुई है, क्योंकि उनके पास से गेंद नहीं गई है, उनसे बहुत दूर थी। इस बार भी बहुत खूबसूरत तरीके से कैच को लपका है, बढ़िया कैच यहाँ पर शोएब का। अच्छी गेंदबाजी सोहेल की, पहले चौका और अब विकेट। तो यही एक ये क्रिकेट की खासियत होती है, कभी पल में शोला पल में माशा, कितने रंग बदलती हो।
अरे इतने तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितना क्रिकेट रंग बदलती है। देखिए यही खासियत है क्रिकेट की, क्योंकि क्रिकेट में कभी छक्के लगते हैं, चौके लगते हैं, कभी विकेट मिलता है, और यही होता है, उलटफेर कब हो जाए पता नहीं चलता। तो यहां पर आप देख सकते हैं चौका लगने के बाद विकेट मिला। अब आने वाला बल्लेबाज मोनू। अब मोनू आए हैं। बिल्कुल ऊंचे कद के हैं मोनू, बड़े बड़े हिट इनके पास भी है। जितना कद है उतना लंबा लंबा छक्का लगाते हैं। तो देखना होगा अब सुहेल मोनू के सामने कैसी गेंद करते हैं, क्योंकि अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, चौका खाया जरूर है, लेकिन उसके बाद कमबैक कराया, विकेट लिया। क्या बात है, क्या गेंद थी, कुछ समझ नहीं पाए मोनू, गेंद से काफी दूर चले गए थे। गेंद कहीं और मोनू कहीं, ऐसा नजर आया। और बॉल की अगर बात की जाए, और एक अच्छी गेंद और एक बढ़िया गेंद। टेस्ट मैच चल रहा है, ऐसा लग रहा है जिस तरह से आप देखते हैं टेस्ट मैच में बल्लेबाज वहां उस गेंद को जाने देता है, छोड़ देता है, उसी तरह यहां पर मोनू गेंद को खेलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, बाउंस पे बाउंस, सरप्राइज पे सरप्राइज। ओ हो, ये कैच मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से आबिद या मोहसिन का था, लेकिन ये सुनील इतना लॉन्ग दौड़कर भी वहां गेंद तक पहुंचा। अगर देखिए ज्यादातर चांस जो था वो आबिद और मोहसिन का था, मोहसिन भी पीछे जाते तो शायद बन जाता, और आबिद के लिए बहुत इजी था वो। तो आबिद कहीं ना कहीं उतना तेज दौड़ नहीं पाए, निगाहें गेंद पे रख नहीं पाए। इस बार अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद और एक बेहतरीन गेंद। ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 10 रन, 2 ओवर 10 रन। तो चलिए यहां पर आप देख सकते हैं एक अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा हुआ है। 2 ओवरों में स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। अब आने वाला बल्लेबाज, इनफॉर्म बल्लेबाज तौसीफ आलम। तौसीफ आलम ने भी इस टूर्नामेंट में बढ़िया बल्लेबाजी की है, टॉप 4 के लिस्ट में है तौसीफ आलम। तौसीफ आलम अभी टॉप 4 पे है, यानी कि 60 रन उनका हाई स्कोर है। और अगर टॉप 1 की बात करूं तो नुमान नजर आ रहे हैं, सेकंड लिस्ट में जो है यूसुफ नजर आ रहे हैं, टॉप 2 में बैटिंग में यूसुफ। पहली ही गेंद, और सोनू सॉरी हैदर ने बहुत अच्छे अंदाज से खेला, और उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग वहां पर सुहेल की। एक हाथ से गेंद को लपका और उतना ही बेहतरीन थ्रो। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। अब रफीक अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। ओहो, यहां पर एज लगा था, आवाज आई थी, साउंड आया था, रफीक नाराज
क्योंकि जानते हैं ऐसे कैचेस लेने होंगे। एक बड़ा विकेट था और बड़ा विकेट आपको 50% अगर चांस बनता है कैच का तो उसको 100 में तब्दील करना होता है, लेकिन यूसुफ भाई से थोड़ा सा आगे गेंद गिरी, उसी के कारण कैच लेने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन अच्छी गेंदबाजी रफीक मल्लो की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जबरदस्त। दो गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। और विकेट की बात करूं तो 4 विकेटें गिर चुकी है। और इस बार अभी बाउल नहीं है। माय गॉड, कैच था लेकिन काफी तेज दौड़ पड़े थे अपने राइट के बजाय लेफ्ट में, तेजी से दौड़ पड़े और कैच छूटा। जजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया। वो जजमेंट कहीं ना कहीं कैच का प्रयास कर रहे थे। कैच के लिए दौड़ तो गए थे, लेकिन जहां पे आप खड़े भी रहते तो शायद कैच बन जाता, लेकिन तेज दौड़ने की वजह से अपना बैलेंस नहीं संभाल पाए और कैच छूटा। देखिए ये विकेट जो है, दो दो जीवनदान अगर आप दोगे तो तौसीफ आलम ऐसा बल्लेबाज है जो बड़े बड़े हिट खेल के अपने तरफ मैच को खींच जाएगा, वापसी का मौका नहीं देगा। इस बार थोड़ी सी बाहर, वाइड मिल जाएगा। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। 3 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। चौथी गेंद हवा में है, गेंद के नीचे सोहेल, और वहां पर सुनील भी आ चुके थे, लेकिन यहां पे सोहेल ने कोई गलती नहीं की और आसान सा कैच सोहेल के लिए, और इतना फायदा उठाते हुए नजर नहीं आए तौसीफ आलम। 2 जीवनदान जरूर मिला, लेकिन 2 जीवनदान के बाद फिर भी फायदा नहीं उठा पाए। अब आने वाला बल्लेबाज इस टूर्नामेंट का इनफॉर्म बल्लेबाज, इस टूर्नामेंट का ही नहीं इस चिता कैंप का जबरदस्त बल्लेबाज, रनों के धनी अब्दुल गनी आते हुए बल्लेबाजी के लिए। लेकिन रफीक की बात की जाए तो क्या गेंदबाजी कर रहा है, बढ़िया गेंदबाजी, विकेट टेकर गेंदबाज हो चुका है नुरासिक के लिए, और जब जब आ रहे हैं बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इसके बाद जो मुकाबला होगा वो होगा डी गाइस और सीसी वॉरियर्स। और मैं बता दूं इस मैच के अंपायरिंग का जिम्मा लिया है नासिर भाई, मेन अंपायर की भूमिका निभाते हुए, लेग अंपायर की भूमिका निभाते हुए इमरान भाई, और थर्ड अंपायर की भूमिका निभाते हुए हुसैन भाई, जो कि एक जबरदस्त, तीनों ही एक ही टीम से बिलोंग करते हैं और एक ही टीम में खेलते हैं, और तीनों ही अंपायर। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। 18 रन हो चुके हैं। ओह, डिफेंस किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। कमाल की गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी, और उतने ही अच्छे अंदाज से डिफेंस किया। पहली गेंद समझना चाहते हैं कि रफीक गेंदबाजी किस अंदाज से और किस तरीके से और किस लेंथ से कर रहे हैं, उसी हिसाब से खेलना चाहते थे। अब आखिरी गेंद है रफीक की, देखना होगा अब्दुल गनी सर किस तरह से खेलेंगे। 18 रन पे 5 विकेटें गिर चुकी है यहाँ पर एके रॉयल की। बहुत बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंद की थी और सिंगल के लिए खेल दिया है। अब देखना होगा, स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 19, 5 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद सीसी वॉरियर्स और डी गाइस के कैप्टन अपनी टीम के लिए आ जाए। सीसी वॉरियर्स और डी गाइस,
चलिए अब चौथा ओवर आसिफ। ओह, पहली गेंद एज लगा था, निचली भाग पे लगा था बल्ले के, लेकिन कोई रन नहीं। अच्छी गेंद, स्कोर बढ़ता हुआ 19 पर 5 विकेटें गवा चुकी है एके रॉयल। आसिफ अपने ओवर की दूसरी गेंद, इस बार फिर से कारपेट शॉट और सिंगल मिल जाएगा आसानी से। अच्छी फील्डिंग वहां पर सोहेल की, स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। 2 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 20। अब देखना होगा ये दोनों बल्लेबाज, एक तरफ हैदर तो दूसरी तरफ अब्दुल गनी, दोनों ही खूंखार बल्लेबाज। लेकिन आसिफ ताड़ी ये भी एक अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 2 गेंदों पर 1 रन दिया है अब तक, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। कतरा कतरा करके रनों को बढ़ाते हुए, और यही होता है देखिए। हो, बाउंस गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। तो यहां पर नासिर सर ने वाइड का इशारा किया, इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 21। इस बार कैच का प्रयास हो सकता था, रफीक से थोड़ा सा आगे गेंद गिरी, अगर तेज दौड़ते शायद कैच का मौका बन सकता था, लेकिन रफीक ने सोचा शायद गेंद काफी आगे है और इसीलिए अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा रफीक द्वारा, क्योंकि उन्हें अगर वो कैच के लिए जाते तो हो सकता था कि बाउंड्री चली जाती। तो उन्होंने बहुत बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। और एक ऊंचा शॉट, इस बार गेंद निकल जाएगी, 1 बाउंस 4 रन। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26-26। छब्बीस रन हो चुके हैं। अगर बॉल की बात करूं तो 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 26। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर अब्दुल गनी सर की तरफ से देखने के लिए मिल रही है, और देखना होगा यहां पर स्कोर एके रॉयल कितना खड़ा कर सकती है, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज अंत तक खेल गए तो एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने की क्षमता है इनके पास। लेकिन अगर बात की जाए तो ये जो गेंदबाज है नुरासिक के, ये भी जबरदस्त गेंदबाज है, ये मौका देंगे नहीं उतना स्कोर खड़ा करने का, लेकिन देखना होगा। एक अच्छा फाइट, अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, इस बार जबरदस्त गेंद, अपील कर रहे हैं यहां पर आसिफ, लेकिन नासिर सर पे कोई दबाव कोई प्रेशर नहीं। दोनों ही क्वालिटी अंपायर, दोनों ही जबरदस्त अंपायर, एक नासिर सर तो दूसरे इमरान भाई, सीनियर खिलाड़ी और सीनियर अंपायर। और एक अच्छी गेंद और एक बेहतरीन गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, अच्छी वापसी यहां पर आसिफ की तरफ से देखने के लिए मिली है। 4 ओवर के बाद स्कोर वहीं रुका हुआ 26 रन, और ये 7 रन का ओवर निकाल के दिया है अपनी टीम को। बहुत ही अच्छा ओवर, बहुत ही बेहतरीन ओवर। अगर देखिए इस ग्राउंड में कोई भी गेंदबाज 10 रन के अंदर देता है तो वो बेहतरीन गेंदबाजी कही जाती है, तो उसी तरह 7 रन का ओवर बहुत बेहतर है। अब देखना होगा आखिरी ओवर के लिए किसके पास जाएंगे कप्तान, क्योंकि अब तक स्कोर थमा हुआ है 27 रन 27। अब यहां से 6 गेंदें बची है, आखिरी 6 गेंदों पर कितने रन बटोरते हैं गणेश। एक अच्छे ऑलराउंडर, बैटिंग में तो काफी कमाल कर रहे हैं, अब गेंदबाजी का भाग जिम्मा दिया है और बड़े बड़े हिट लगा रहे हैं। तीसरी चौथी गली मस्जिद के पास खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े 6 इनके बल्ले से देखने के लिए मिले हैं। तो अब देखना होगा
चलिए यहाँ पर गणेश अपने ओवर की पहली गेंद, और इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला, लेकिन सिंगल मिल जाएगा आसानी से। और अच्छी फील्डिंग सुनील की, इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन 28। माफ कीजिएगा 27 रन हुआ है टोटल। इस बार अच्छी गेंद बढ़िया गेंद, यहाँ पर 2 गेंदें हुई है और स्कोर वहीं रुका हुआ 27 रन 27। 2 बॉल 27 रन, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। गणेश अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, रनों के धनी अब्दुल गनी अभी भी पिच पर मौजूद, देखना होगा। तीसरी गेंद इस बार फिर से अच्छी फील्डिंग वहां पर सोहेल की, अच्छा थ्रो वहां पर, जबरदस्त थ्रो, और 1 रन से ही संतोष होना पड़ेगा। यानी कि बहुत ही किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं। आखिरी ओवर है और आखिरी ओवर में सिंगल के साथ रनों को बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे स्कोर की बात करूं तो 28 रन हुए हैं 28, 3 गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। आने वाली 3 गेंदें देखना होगा। इस बार भी बड़ा हिट लगाने का प्रयास, सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं गेंद। बहुत बढ़िया उम्दा गेंदबाजी का मुजाहरा, सिंगल से रनों को बढ़ाते हुए स्कोर 29 रन। 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। तो ये मुकाबला काफी जबरदस्त नजर आता हुआ, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए 2 खूंखार बल्लेबाज को बांध के रखा है अपनी गेंदबाजी से अब तक। और इस बार भी कोई बड़ा हिटर नहीं देखने के लिए मिला। तारीफ करनी होगी गणेश की, जिस तरह से गेंदबाजी की है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। 5 गेंदें हो चुकी है, 5 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। 5 गेंदें 30 रन, आखिरी गेंद आना बाकी। 5 गेंदों पे अब तक 4 रन दिए हैं इन्होंने, पूरी तरह से बांध के रखा है अब तक दोनों ही हार्ड हिटर बल्लेबाजों को। इस बार ऊंचा शॉट, गेंद हवा में, गेंद के नीचे रफीक, और आसान सा कैच। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए गणेश के लिए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की, जबरदस्त गेंदबाजी की। आखिरी ओवर में केवल 4 रन दिया और मैच को अपने पक्ष में करते हुए 30 रन बना है 30 गेंदों पर। 31 रन बनाना है 30 गेंदों पर। जीतने के लिए नुरासिक को अब 30 गेंदे 31 रन। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई है नुरासिक की, और आखिरी ओवर में गणेश ने सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे खूंखार बल्लेबाज को रोक के रख दिया अपनी गेंदबाजी से। एक भी बड़ा हिट देखने के लिए नहीं मिला, केवल 4 रन दिया। बहुत ही तारीफ के काबिल उन्होंने गेंदबाजी की है, बढ़िया गेंदबाजी की है, लाजवाब गेंदबाजी की है। चलिए इसके बाद जो मुकाबला है डी गाइज और सीसी वॉरियर्स, डी गाइज और सीसी वॉरियर्स के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। डी गाइज और सीसी वॉरियर्स के कैप्टन टॉस के लिए आना है। डी गाइज और सीसी वॉरियर्स,
चलिए डी गाइस के कैप्टन टॉस के लिए आ जाइए। रॉकस्टार सोहेल नजर आ रहे हैं और सीसी वॉरियर्स के कैप्टन इमरान भाई जल्द से जल्द आए टॉस के लिए। आ जाए टॉस के लिए सीसी वॉरियर्स। सीसी वॉरियर्स डी गाइस के कैप्टन रॉकस्टार आ चुके हैं और सीसी वॉरियर्स के कैप्टन आ जाएं। देखिए 31 रनों का लक्ष्य, 30 गेंदों पे 31 रन बनाना है। अब देखना होगा यहाँ पर इस मैच को कौन सी टीम जीतेगी। जो भी टीम जीतेगी वो 10 पॉइंट के साथ आगे बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ से टॉप पर अगर जाना है तो आपको ये मैच जीतना काफी अहम, काफी इंपॉर्टेंट। जबरदस्त मुकाबला, घातक मुकाबला, फाइनल जैसा मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों के दरमियान। जी 31 रन बनाना है 30 गेंदों पर। तो आप देख सकते हैं 30 गेंदे 31 रन, ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं, लेकिन इस ग्राउंड की यही खासियत है, लो स्कोर मैच भी कभी कभार प्रेशर बना जाता है। जी सॉरी रॉकस्टार सोहेल। देखिए ये मैच शुरू करें सर, मैच शुरू करें, मैच शुरू कराएं प्लीज, मैं गुजारिश करूंगा दोनों ही टीम से। और बल्लेबाज तो आ चुके हैं, नुरासिक के बल्लेबाज आ चुके हैं। चलिए मैं बता दूं, एक के रॉयल और नुरासिक के दरमियान ये मुकाबला चल रहा है। 31 रनों का लक्ष्य है, 30 गेंदे 31 रन। और यही है, देखिए लो स्कोर मैच भी कभी कभार प्रॉब्लम कर जाता है। चलिए टॉस के लिए आ जाए दोनों ही कैप्टन। रॉकस्टार अभी अभी यहाँ पर मौजूद है डी गाइस के, और मैं गुजारिश करूंगा सीसी वॉरियर्स टॉस के लिए आ जाए। और देखिए यही टॉस के बॉस हमारे कैमरामैन थोड़ा सा टॉस पर निगाहें जमाए रखे और टॉस उड़ाया जाएगा। जल्द से जल्द आ जाए भाई मैच शुरू होने से पहले। चलिए आ गए, चलिए फकीरा भाई जल्दी टॉस उड़ा लें, कैमरामैन फोकस करना है थोड़ा सा। चलिए टॉस उड़ा लीजिए, फकीरा भाई के शुभ हाथों से टॉस उड़ता हुआ। टॉस उड़ाया गया है, टॉस जीता है डी गाइस। चलिए डी गाइस ने टॉस जीता है। मैच शुरू होता हुआ जुबैर के हाथों में गेंद है और सामना करेंगे शोएब। पहली ही गेंद और एज लगा था, तीसरा स्लिप होता तो शायद कैच बन सकता था, लेकिन 1 रन के साथ शुरुआत हुई टीम का और अपना खाता खोला यहां पर शोएब ने। तो अभी अभी देखिए, जी हाँ चलिए देखिए कुवैत से कॉल आ रहे हैं अभी, कुवैत, दुबई, कतर, यहाँ से कॉल आते हैं हमें और कहा जाता है कि इनामों की बारिश हो। तो अभी अभी यूसुफ भाई के छोटे भाई सलीम, उनकी तरफ से कॉल आया था कि अगर यूसुफ भाई 3 हैट्रिक 6 लगाते हैं तो 3000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, और अगर मैच जिताओ पारी खेलते अंत तक खेल जाते हैं और मैच जिताते हैं तो 2000 रुपए का इनाम यूसुफ भाई को उनके छोटे भाई सलीम की तरफ से दिया जाएगा।
और उसी तरह रफीक भाई पे भी वो ऑफर है, अगर वो जब बल्लेबाजी के लिए आएंगे तो एक अच्छा ऑफर यहाँ पर सलीम भाई ने दिया है। ओह, पटकी हुई गेंद थी, मौका था, लेकिन यहाँ पर बीट हुए हैं। अच्छी गेंद यहाँ पर जुबैर की, 3 गेंदे और 3 गेंदों पे 2 सिंगल आए हैं। 31 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी है नुरासिक जैसी टीम। एके रॉयल के जुबैर 3 गेंदों पर केवल 2 ही रन दिया है अब तक। अच्छी गेंदबाजी जुबैर की। अब देखना होगा शोएब और यूसुफ। पटकी हुई गेंद थी, बहुत ही ऊंचा शॉट, क्या कैच है, क्या कैच है यहाँ। देखना होगा, वहां पे उंगली खड़ा किया है सोनू ने, उंगली खड़ा किया यानी कि कहा है कि कैच मैंने क्लियर लिया है, लेकिन अब आउट होकर जाना होगा। और बहुत बढ़िया कैच, एक बार जोरदार तालियां आना चाहिए सोनू के लिए, का सही समय पे जंप किया। उनकी हाइट उतनी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना जंप किया, जबरदस्त जंप, और कैच को भी बहुत बढ़िया तरीके से और बैलेंस भी बरकरार रखा। थोड़ा भी मिस बैलेंस होते तो 6 के लिए चले जाती गेंद, लेकिन यहाँ पर सही समय पे सही जंप और बहुत अच्छा कैच। 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर वहीं रुका हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा ताकत और कम पड़ी, अगर थोड़ा और ताकत से लगाते तो क्लियर हो जाता, लेकिन शोएब कहीं ना कहीं सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं गेंद, उसके बावजूद भी बाउंड्री तक गई और उतना ही जबरदस्त कैच। और ऐसे कैच अगर पकड़ेंगे तो मैच पकड़ सकते हैं, उस तरह के ये कैचेस होते हैं। तो अब आने वाला बल्लेबाज कप्तान सीना तान रफीक। अब रफीक आए हैं तो रफीक के लिए भी सलीम भाई का वही ऑफर, हैट्रिक छक्के पर 3000, और मैच जिताओ पारी अगर खेलते हैं तो विनिंग पारी पर 2000। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन, 5 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा है 3। अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी। 2 भाई आपस में मोहब्बत करते हुए, मोहब्बत जताते हुए, एक दूसरे को समझाते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए, और मोहब्बत तभी नजर आती है जब झगड़े होते हैं। तो देखिए ये होता है, ये घरों में होता है, और ये भाई, दोनों भाई मचा देते हैं कभी कभार सामने वाली टीम पे तबाही। तो देखना होगा ये दोनों भाई किस तरह से खेलेंगे। और ऊंचा शॉट गैप में है, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं है, गेंद हवा में है, लेकिन खिलाड़ी अरशद क्या फील्डिंग की है, जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहिरा अरशद द्वारा। रन नहीं चुराया, यहाँ पे एक ही रन चुराया है। रफीक फिर से नाराज, लेकिन देखिए क्या फील्डिंग है, क्या बेहतरीन फील्डिंग है अरशद की, क्या दौड़कर फील्डिंग की है। 2 रन कम से कम होना चाहिए था, लेकिन एक ही रन दौड़ के लिया है, और इस 1 रन के साथ ओवर हुआ समाप्त। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 4 रन, 1 ओवर 4 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया फील्डिंग अरशद की, कम से कम 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए उन्होंने, बहुत बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा। अब देखना होगा चलिए मैं गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द मैच को शुरू रखे, और इसके बाद एक और घमासान मुकाबला डी गाइज और सीसी वॉरियर्स के दरमियान होगा। डी गाइज ने टॉस जीता है, अब देखना होगा डी गाइज का फैसला क्या आता है। लेकिन 1 ओवर के बाद स्कोर, किफायती गेंदबाजी की है, जुबैर ने 4 रन दिया और 1 विकेट अपने नाम किया। बहुत ही अच्छा ओवर घटाकर दिया है जुबैर ने। अब यहां से यूसुफ किस तरह से खेलेंगे आकाश को। आकाश एक तेज तर्रार गेंदबाज, एक ऐसे गेंदबाज जो बहुत तेजी से गेंद करना पसंद करते हैं। आकाश अपने ओवर की पहली गेंद,
पहली ही गेंद पे यहाँ पर मना किया, सही समय पे सही कॉल दिया, एक दूसरे का तालमेल काफी अच्छा नजर आया और उसी के कारण यहाँ पे कोई रन नहीं। लेकिन बहुत अच्छे गेंदबाज है आकाश, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, तेज रफ्तार से गेंदें करते हैं। और लेकिन यूसुफ को भी देखिए तेज गेंद खेलना पसंद है। अब देखना होगा, एक अच्छा फाइट देखने के लिए मिलेगा दोनों ही टीमों के दरमियान। और बाउंस किया है, अंपायर का इशारा वाइड। दोनों ही अंपायर, बेहतरीन अंपायर नासिर सर और इमरान सर वार्निंग भी देते हुए कि अब अगर बाउंस करोगे तो नो बॉल दे सकते हैं, इसीलिए वार्निंग दी जाती है। तो देखना होगा, स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे 5 रन। एक बॉल हुई है, दूसरी गेंद, ऊंचा शॉट, गेंद हवा में, गेंद के नीचे अरशद, और अरशद है तो पॉसिबल है क्योंकि अरशद ऐसा खिलाड़ी है जो लॉन्ग ऑन से मिड विकेट की तरफ जाकर भी कैच ले सकता है, उस तरह का वो खिलाड़ी। और विकेट, यहाँ पर एक बड़ा झटका, एक बड़ी मछली अपने जाल में फंसाया आकाश ने और यूसुफ को आउट करके भेज दिया है डग आउट की तरफ। स्कोर 5 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदें हुई है। देखिए लो स्कोरिंग मैच, मैंने पहले ही कहा था लो स्कोरिंग मैच इस तरह से होता है कि जो फील्डिंग करने वाली टीम है उनके लिए उतना दबाव नहीं होता जितना दबाव बैटिंग करने वाली टीम के पास होता है। इसीलिए कहा जाता है कभी पत्थर पे फूल खिल जाते हैं, कभी अजनबी अपने बन जाते हैं, कभी लाशों को कफन नहीं मिलते और कभी लाशों पे ताजमहल बन जाते हैं। तो यही होता है, यही क्रिकेट है और कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या हो जाए। तो एक अच्छा, एक जबरदस्त 5 रन 2 विकेट, 2 गेंदें हुई है। अब तीसरी गेंद लेकर तैयार। इस बार ऑफ साइड में थोड़ी सी बाहर गेंद जाती हुई, अंपायर का इशारा वाइड। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। 6 रन पे 2 झटके लगे हैं नुरासिक के खेमे में। इस बार कारपेट शॉट और सोनू वहां मौजूद, अच्छी फील्डिंग सोनू की, सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें अभी भी आना बाकी। 3 बॉल 7 रन, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। आकाश अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक। और एक बेहतरीन गेंद, एक जबरदस्त गेंद, थोड़ी सी स्लिप हुए वहां पर, लेकिन रनिंग क्या की है, क्या जबरदस्त रनिंग है। आंखों ही आंखों में इशारा किया दोनों ने और 1 रन का सहारा किया। ये खासियत है देखिए रफीक भाई की, अगर बल्ले से रन नहीं भी आए तो वो रन दौड़ना जानते हैं, वो तेज दौड़ना जानते हैं और यही रन आप चुरा जाएंगे तो फील्डिंग टीम पे दबाव और प्रेशर आप बना सकते हैं। तो यही एक अच्छे बल्लेबाजों की निशानी होती है कि ऐसे रन चुराने भी आने जरूरी है। और स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 8 रन, 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत में, तकलीफ में नजर आ रहे हैं आकाश। 4 गेंदे, 8 रन, 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। अब यहां से अगर बात की जाए तो 20 गेंदे और 23 रन, तो रिव्यू की मांग करना चाहते हैं? नहीं, यहां पर मना किया विकेट कीपर तौसीफ आलम ने, क्योंकि जानते हैं तौसीफ आलम कि वाइड है और वाइड दिया गया। क्या रिव्यू है? चलिए, थर्ड अंपायर हुसैन भाई रोल अदा करें, आपका रोल आ चुका है। तो देखिए एक बेहतरीन अंपायर हमारे थर्ड अंपायर हुसैन सर चेक करेंगे कि ये वाइड है या नहीं है, क्योंकि नासिर भाई ने वाइड करार दिया है और अब हमारे थर्ड अंपायर वो चेक करेंगे। हुसैन, एक अहम रोल के लिए उन्हें रखा गया था थर्ड अंपायर की भूमिका निभाने के लिए, तो देखना होगा कितना जल्द वो डिसीजन देंगे अपना।
तो हुसैन ने वहां पर फेयर डिलीवरी कहा है, यानी कि वाइड नहीं है कहा है। थर्ड अंपायर ने पूरी तरह से चेक किया और कहा कि ये फेयर डिलीवरी है। तो कहीं ना कहीं, और अब मैं बता दूं एके रॉयल, अब आप रिव्यू नहीं ले सकते। हाँ, खुशल मूवमेंट रहेगा तो आखिरी ओवर में देखा जाएगा, लेकिन अब फिलहाल 4 ओवर तक आप नहीं लेंगे। इस बार ऊंचा शॉट, इस बार जबरदस्त शॉट, गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। हेलो, स्कोर स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। दो ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। अब यहां से 18 गेंदें बाकी है, आने वाली 18 गेंदों पे 17 रनों की जरूरत। 18-17 का मुकाबला। देखिए, एक समय पे लग रहा था गेंद कम हो चुकी थी और रन ज्यादा हो चुके थे। अब रन जो के कम हो चुके हैं और गेंदें ज्यादा हो चुकी है। 18 बॉल 17 रन। चलिए चलिए सर, मैं गुजारिश करूंगा मैच शुरू करें। सोहेल, सोहेल मैच शुरू करे, मैच शुरू करे प्लीज, प्लीज मैच शुरू करे भाई, मैच शुरू करे भाई, मैच शुरू करे। चलिए चलिए सर, मैच शुरू करें भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, मैच को रुकने ना दे। काफी मैचेस कराने हैं, इस बात का ख्याल रखें। चलिए, 18 गेंदों पे 17 रनों की जरूरत। 18 बॉल 17 रन। चलिए मैच शुरू करें प्लीज। और डी गाइस अपना डिसीजन सुना दे। डी गाइस ने टॉस जीता था तो अपना फैसला सुना दे। चलिए, बैटिंग करने का फैसला किया है यहां पर डी गाइस ने। चलिए, 18-17 का मुकाबला। जुबेर पहली ही गेंद पुल किया है, लेकिन देखना होगा गेंद ग्राउंड में है और 1 रन मुकम्मल सिंगल के साथ। अब 17 बॉल 16 रनों की जरूरत। 17 गेंदे 16 रन। मैच काफी रोमांच भरा, काफी जबरदस्त, काफी कांटे की टक्कर नजर आती हुई दोनों ही टीमों के दरमियान।
जुबेर एक अच्छे गेंदबाज, केवल 4 रन दिया था पहले ओवर में। अब देखना होगा इस ओवर में किस तरह से खेलेंगे। और ऑफ साइड में थोड़ा सा बाहर गेंद जाती हुई, अंपायर का इशारा वाइड। इस वाइड के चलते इस बार अच्छा कमबैक, अच्छी गेंदबाजी। 16 रन हुए हैं, अभी भी जीतने के लिए बात की जाए तो 15 रनों की जरूरत। 16 गेंदों पे 15 रनों की जरूरत, 16 बॉल 15 रन, 16 गेंदे 15। और इस बार लो फुल टॉस, यहां पर स्वीप शॉट खेलना चाहते थे लेकिन यॉर्क में तब्दील किया और कोई रन नहीं। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर, बहुत ही वेरिएशन करते हुए जुबेर, कभी स्लो कभी फास्ट, कभी कट कभी तेज, उस तरह की गेंदबाजी। 3 गेंदें हो चुकी है, यानी अब 15 बॉल और 15 रनों की जरूरत। इस बार घूमकर खेलना चाहते थे लेकिन वहां पर सिंगल मिला, दूसरे की तलाश, बेहतरीन रनिंग का मुजाहरा हो सकता है कि नहीं, नहीं, यहां पर रन आउट। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर सरफराज की और यहां पे रन आउट हुए हैं रफीक कप्तान। अब देखना होगा 14 बॉल 14 रनों की जरूरत, 14 गेंदे 14 रन। मैच अभी भी दोनों तरफा, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। 14 बॉल 14 रनों की जरूरत। कहीं ना कहीं ये विकेट टर्निंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन गणेश गणेश के क्या ही कहने, इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा लंबा छक्का मारने का अगर खिताब किसे दिया जा सकता है तो वो है गणेश। बहुत बड़े बड़े हिट लगाए हैं उन्होंने। अब देखना होगा यहाँ पर बॉल टू रन है, 14 बॉल 14 रनों की जरूरत। चौदह गेंदे 14 रनों की जरूरत है। और अब गणेश लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, एक तरफ सोहेल राइट हैंड बल्लेबाज, दुविधा में रख सकते हैं गेंदबाजों को, लेकिन एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज जुबेर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करता हुआ, प्रेशर बनाता हुआ, अच्छी लेंथ और लाइन से गेंदबाजी करते हुए 14 बॉल 14 रन। और यहां पर विकेट, विकेट गई है। क्या गेंद है, क्या जबरदस्त गेंद है। जड़ में गेंद रखा था, तीनों स्टंप नजर आ रहे थे और क्लीन बोल्ड किया यहां पर जुबेर ने। वापसी का रास्ता खोला है जुबेर ने अपनी गेंदबाजी से। अब यहां से 13 बॉल 14 रनों की जरूरत, 13 बॉल 14 रन। मैच मैंने पहले ही कहा, रफीक सर के आउट होने से टर्निंग पॉइंट हो सकता है और वही होता हुआ। एक ऐसा बल्लेबाज जो अच्छे अंदाज से खेल रहा था लेकिन वो रन आउट हुआ, और उसके बाद एक हार्ड हिटर बल्लेबाज सोहेल, वो क्लीन बोल हुए, 2 बैक टू बैक विकेट गया। और विकेट जब जब गिरता है तो खेमा थोड़ा सा नर्वस और नाराज और हताश हो जाता है, और उसी तरह गेंदबाजी टीम बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर आती है और बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करती है। तो वही करते हुए जुबेर, अब 13 बॉल 14 रनों की जरूरत, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मैच काफी रोमांचक, काफी जबरदस्त, काफी बढ़िया चलता हुआ ये मुकाबला एक ऐसा मुकाबला नजर आ रहा है जो कब किस पाले में जाएगा कुछ कह नहीं सकते। और इस बार एज लगा है, सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं गेंद। आबिद बाहुबली उतरे थे। ओवर हुआ समाप्त, 12 बॉल 13 रनों की जरूरत, 12 गेंदे 13 रन।
12 बॉल 13 रन, 12-13 का मुकाबला है। और कप्तान रफीक गए हैं कुछ मैसेज लेकर दोनों ही खिलाड़ियों को समझाते हुए, बताते हुए कि यहाँ से हमें किस तरह से जीत हासिल हो सकती है और आपका 100% किस तरह से दे सकते हैं, ये बताते हुए आबिद बाहुबली और गणेश दोनों ही ऐसे बल्लेबाज है, ये एक ओवर में इस तरह के रन अपने पक्ष में कर सकते हैं। लेकिन सरफराज ये एक ऐसा गेंदबाज है, ये जब भी गेंदबाजी के लिए आता है ये विकेट ले जाता है, प्रेशर बना जाता है और हर बार बैटिंग टीम को मुश्किल में अपनी गेंदबाजी से लेकर आता है। तो एक अच्छा फाइट देखने के लिए मिलेगा दोनों ही तरफ से। बच्चे जो खेल रहे हैं वहां से हट जाए, बच्चे जो खेल रहे हैं हट जाए। पहली फुल टॉस गेंद, लेकिन गेंद हवा में, गेंद के नीचे हैदर है और हैदर है तो सब कुछ पॉसिबल है। फुल टॉस गेंद पर एज लगा था और आउट होकर जाते हुए आबिद बाहुबली। अब देखना होगा यहां से अब आने वाला बल्लेबाज डॉक्टर माजिद। डॉक्टर माजिद सर काफी समय से इंतजार कर रहे थे कब ऐसा पल आए मेरे पास ताकि मैं इस मैच को अपनी झोली में, अपनी टीम की झोली में ला खड़ा करूं। तो ये मौका अब इन्हें मिला है, तो देखना होगा क्या अपनी टीम की झोली में ये अच्छी बल्लेबाजी कर कर जीत हासिल कर पाएंगे। अब 11 गेंदे और 13 रनों की जरूरत। देखिए लो फुल टॉस गेंद थी और मैंने पहले ही कहा था सरफराज जब गेंदबाजी के लिए आए थे विकेट टेकर गेंदबाज है, ये विकेट ले जाते हैं और ये विकेट पहली ही गेंद पर ले गए। अब यहां से 11 बॉल 13 रन, 11 गेंदों पे 13 रनों की जरूरत। अब्दुल गनी सर वो बच्चे जो है उनको हटा दीजिए, बच्चे लोग थोड़ा हट जाए प्लीज, किसी को दिक्कत ना हो। देखिए फील्डिंग अभी कुशल मूवमेंट है और जो ट्रैक में भाई लोग, मेरे भाई लोग जो आगे बैठे हैं वो थोड़ा पीछे हो जाए। इस बार उठाकर खेला है, गैप में है लेकिन देखना होगा, 1 रन मुकम्मल और 1 ही रन से संतोष। इस बार सीधे खेला था, तीर के मानी सीधा और गोली के मानी तेज, लेकिन फील्डिंग अच्छी की है, 1 रन मिल जाएगा आसानी से सिंगल के साथ। अब 10 बॉल और 12 रनों की जरूरत, 10 गेंदे 12 रन। बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों के दरमियान। दस बॉल 12 रन। दस बॉल 12 रन। दस गेंदे 12 रन। मैच काफी रोमांच भरा, काफी जबरदस्त। इस बार अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, लेकिन 1 रन मुकम्मल। क्या दूसरी की तलाश करेंगे, मना किया और यहाँ पे अच्छा बैकअप सोनू का। अब 9 गेंदे और 11 रनों की जरूरत। डी गाइस टॉस जीता है, बैटिंग करने का फैसला भी ले लिया है डी गाइस ने। नौ गेंदे 11 रनों की जरूरत। डॉक्टर माजिद अभी भी बल्लेबाजी पर और सरफराज किफायती गेंदबाजी करते हुए। ऊंचा शॉट, कड़क,
जबरदस्त, लाजवाब, बढ़िया गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन। यही बल्लेबाज के लिए इसी का इंतजार था कि ये कब फॉर्म में आएंगे, और फॉर्म में आता हुआ ये बल्लेबाज। अब ये 6 के बाद स्कोर की बात करूं, 26 रन हो चुका है। अब जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत, 8 गेंदे 5 रन, 8 बॉल 5 रन। बहुत ही जबरदस्त हिट लगाकर नुरासिक के खेमे में हंसी खुशी वापस। 8 बॉल 5 रन। फुल टॉस, लेकिन यहां पर हल्के हाथों से खेला है और सिंगल मिल जाएगा। अब 7 गेंदे 4 रनों की जरूरत। यहां पे मन बना लिया था कि अब थोड़ा सा डिफेंसिव अंदाज से खेलूंगा, अगर वो अपने ही शैल में खेलते तो यकीनन ये भी फिनिश कर जाते, लेकिन कहीं ना कहीं सिंगल के माइंड में सिंगल खेला। अब यहां से 7 बॉल 4 रनों की जरूरत, 7 गेंदे 4 रन। मैच जबरदस्त चलता हुआ, लाजवाब मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला, बेहतर से बेहतरीन चलता हुआ, कुछ कहा नहीं जा सकता अभी भी ये मैच किसके पक्ष में है, लेकिन अब तक पलरा भारी नजर आ रहा है नुरासिक का। 7-4 का मुकाबला, और इस बार बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। ओवर हुआ समाप्त। अब 6 बॉल 4 रनों की जरूरत, 6 गेंदे 4 रन। दिलों में दोनों ही खेमे के, तो यहां पर धड़कने तेज, और ये मैच काफी रोमांच भरा, काफी जबरदस्त चलता हुआ। टूर्नामेंट भी बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त, चैंपियन लीग ट्रॉफी सीजन 1, एक ऐसा टूर्नामेंट जो कि जबरदस्त तरीके से चलता हुआ, हर टीम लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए, और सभी टीम ने जो जो पार्टिसिपेट किया है सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, सभी खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। और अब 5 टीमें रेस पर चल रही है, तो देखना होगा कौन सी 4 टीम आएगी। छह बॉल 4 रन। छह गेंद 4 रन आखिरी ओवर के लिए लाया गया है अजय को। अजय क्या विजय दिला पाएंगे अपनी टीम को? पहली ही गेंद घूमकर खेलना चाहते थे, बीट हुए हैं। अब थोड़ा सा लेग साइड में बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। अब यहां से 6 बॉल और 3 रनों की जरूरत, 6-3 का मुकाबला। 6 गेंदे 3 रनों की जरूरत। और विनिंग शॉट क्या लगा दिया है देखना होगा। जी हां, डॉक्टर माजिद विनिंग शॉट लगाकर 10 पॉइंट पर। अब नुरासिक टीम भी नजर आ रही है और एक अच्छा परफॉर्मेंस, एक जबरदस्त परफॉर्मेंस, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नुरासिक टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए, लाजवाब परफॉर्मेंस। यहां पर डॉक्टर माजिद सर भी फॉर्म में आते हुए और पूरी टीम काफी खुश, और कहीं ना कहीं 8 पॉइंट पर नजर आएगी अब एके रॉयल। तो मेरे ख्याल से अब सीसी वॉरियर्स और डी गाइज, ये 2 टीमें आपस में भिड़ेगी। अगर डी गाइज यहां से जीत जाती है